कहते हैं कि समाज में कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए और जिससे जनता का फायदा हो और जनता जो है उस चीज का फायदा ले सके। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम है, कहाँ पे प्रोग्राम है, क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। बहन, आपका नाम क्या है और आपके साथ ये जो लोग हैं उनका नाम क्या है? सब यहाँ के जायरीन है, मेहमान लोग हैं दरगाह पे। ये दरगाह दादा गुलाम मोहिउद्दीन मोहल्ला किला में है, किरतपुर में। यहाँ पर माननीय विधायक मनोज पारस जी और पर्यटन विभाग से कुछ ग्रांट आई थी, जिसके निधन निधि से उन्होंने यहाँ पर 50 लाख रुपए का काम कराया है विधायक जी ने। तो यहाँ पे बना क्या है? यहाँ पे एक हॉल बना है मेहमानों के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं मेहमान खसूसी यहाँ, उनके लिए आराम के लिए हॉल बना है। तो आज क्या है यहाँ पे प्रोग्राम? यहाँ पर उर्स का दिन है और इसी के दिन आज विधायक जी का इस निर्माण कार्य का उद्घाटन भी है। उर्स का क्यों मनाया जाता है, क्या वजह? उर्स दरगाह के लिए मनाया जाता है। दरगाह का उर्स होता है सालाना, एक वर्ष जैसे वार्षिक होता है, ये वार्षिक उर्स ऐसा होता है। तो ये जो यहाँ पे जो पीर बनी हुई है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये दादा गुलाम मोहिउद्दीन साहब चिश्ती है। कलिया शरीफ से इनका आना हुआ था किरतपुर में। उसके 151 साल पहले इनका विशाल हुआ था। इनके विशाल के दिन ही इनका उर्स मनाया जाता है। तो लोकेशन क्या है ये लोकेशन मोहल्ला किला, दादा गुलाम मोहिउद्दीन दरगाह। असल में ये सारी चीजें लोग यूँ कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या कि क्यों उर्स मनाया जाता है, ये सारी चीजें क्यों नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता और जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि मैं इसके बारे में ना जानता हूँ, जितना ये बेहतर जानते हैं वो बता रहे हैं, इसलिए मैं ये वाली सवाल पूछता हूँ। अभी जो ये प्रोग्राम होगा ये सब प्रोग्राम देखिएगा और क्या क्या चीजें रहेंगी। यहाँ के जिम्मेदार जो है सैयद इकराम साहब जो है वो भी मौजूद है यहाँ पे। उनसे जानते हैं किस तरह से ये लगातार यहाँ के लिए रहते हैं और सारी जिम्मेदारी इनके पास रहती है और किस तरह से यहाँ का निजाम चलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सभी का उस मुबारक पे आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और ये बुजुर्गों के आस्थाने हैं। यहाँ पर हमारा यकीन और ईमान है, जो इनके दर पे आता है अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें, अपनी तमन्नाएं पूरी करता है। और हमारे 191 उर्स मुबारक सरकार का है ये। आज विधायक जी मनोज पारस जी हमारे नगीना विधायक आज तशरीफ ला रहे हैं और जो बिल्डिंग उनके मेहनत से यहाँ बनी है दरगाह शरीफ पे, आज उसका उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब और साइम राजा साहब ये सब हज़रात तशरीफ लाएंगे और उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका खैर मकदम करते हैं और उनसे उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके हक में बेहतर करे और सारे मामले बेहतरी के अता फरमाए। यहाँ से बहुत सारे लोग, भाई लोग हमारे बाहर हैं और जो इस जगह को जो है ना बहुत याद करते होंगे, बहुत सारी बातें और हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मेरी तो जो लोग बाहर हैं, जो बेचारे नहीं आ सकते, उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके कारोबारों में, उनके सब में इजाफा फरमाए, उनको सेहत आफियत अता फरमाए और उन्हें जो है यहाँ दरे दौलत पे हाजिर नसीब फरमाए। और बस क्योंकि वो बेचारे परदेश में हैं, उनके लिए हम इतना ही कहेंगे, अल्लाह उनकी सलामती अता फरमाए, क्योंकि परदेशों में हैं। अल्लाह उनके कारोबार के लिए भी कहें? जी कारोबार के लिए उनके बर्तन। जी जी, अल्लाह उनके कारोबार, भाई कारोबार तो पहले देखिए, कारोबार से तो सब कुछ है, रोजगार है तो सब कुछ है। अल्लाह रोजगारों में बरकत अता फरमाए, उनके खैर बरकत अता फरमाए, उनकी जिंदगियों में खैर बरकत अता फरमाए और दर दौलत की हाजिर यहाँ की नसीब फरमाए, क्योंकि ये साबरी आस्थाना है, मखदूम पाक से जुड़े हुए हैं और साहिब विलायत इस जिला बिजनौर के अंदर ये साहिब विलायत का आस्थाना है। तो अभी जो है ये प्रोग्राम सारा आप देखिएगा और ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम होगा, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि सबके इंटरव्यू भी इसमें होंगे। और अगर कोशिश ये कीजिएगा कि कमेंट ना करें क्योंकि हर किसी का अकीदा अलग अलग होता है और इसमें कंट्रोवर्सी में मत जाइएगा। बस ये है कि जो लोग हैं सभी लोग, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, तो उसको देखिएगा। पूरा जो ये आज का जो प्रोग्राम है आप ये देखिए। दरगाह गुलाम मोहिउद्दीन साहब की ये दरगाह है। अंदर जायरीन लोग आते हैं, मेहमान लोग आने शुरू हो गए दरगाह में। कुल शरीफ का होगी अब थोड़ी देर में। ये दरगाह के अंदर मस्जिद बनी हुई है। ये दरगाह खादिमों के लिए मेहमान खाना है। ये माननीय विधायक जी की निधि से हॉल बना है। ये पर्यटन विभाग की और माननीय विधायक जी की निधि से ये हॉल तैयार हुआ है। इसके अंदर मेहमान लोगों का सारा इंतजाम हुआ है। कव्वाल लोग आए हुए हैं, आराम कर रहे हैं सब। ये आप देखिए कितने लोग यहाँ आराम कर रहे हैं और कोई भी लोग आके यहाँ आराम कर सकता है। और उसका टाइम पे यहाँ लंगर बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलता है।
जगह छोड़ो जरा। ये लंगर की तैयारी चल रही है फैज भाई। तमाम मेहमानों के लिए सब लंगर तैयार हो रहा है। दाल रोटी का इंतजाम है। फिर भाई खाना रोटी बनाते हैं, मुर्दाबाद से तशरीफ लाए हैं। आप भी अपना किसी प्रोग्राम में ना बुला सकते हैं, शादी ब्याह पार्टी उर्स वगैरह में इन्हें आप बुला सकते हैं मुरादाबाद में। इनका नंबर आप मुझसे ले लो ना। अब ये सालन बनाते हैं गुड्डू भाई मुरादाबाद से आए हैं खाना बनाने के लिए। शादी ब्याह पार्टी करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। ये बंधु साहब बाबा है यहाँ के दरगाह के, बहुत अच्छा ये काम करते हैं और इंतजाम करते हैं। बहुत अच्छे जिम्मेदार हैं बंधु साहब बाबा। हाँ जी, आप बताइए। अरे भाई यहाँ के बारे में तो बढ़िया ही है। सरकार की सेवा ले रहे हैं हमसे, वो सेवा कर रहे हैं सरकार की। हम सरकार का जितना काम है अपना हम कर रहे हैं। सरकार हमसे काम दे रही, हम सरकार का काम कर रहे हैं। बस हम सरकार के खादिम हैं सब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप लोग मुझे जानते होंगे। और आज मेरे साथ ये दादा मोहिउद्दीन गुलाम साहब का उर्स मुबारक है। और ये आज मेरे साथ यहाँ के खादिम लोग हैं, मोहम्मद फैजान साबरी। मैं इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और मोहम्मद आसिफ साबरी, इनसे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जी, आप क्या कहोगे इस उर्स के बारे में? माशाल्लाह ये उर्स जो है हमारा सालाना उर्स होता है। सालाना उर्स होता है हमारे यहाँ पर, हर साल की तरह इस साल भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दूर दराज से आदमी आते हैं और अपनी अपनी जो खिदमत होती है वो करते हैं सब लोग। और बहुत दूर से मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ पर। 51वां उर्स है सरकार का। 151वां उर्स है सरकार का। मेहनत करके इस दरगाह को 50,000 रुपया देने का काम करा। और आज तो तुलसी रह गई है, इंशाल्लाह वो भी पूरी की जाएगी। हमारे बीच आज के खसूसी मेहमान जनाब मनोज पारस जी, विधायक पूर्व मंत्री, बहुत जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। हमारे बीच किरतपुर के हरदिल अजीज चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब भी बहुत जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। और हमारे बीच किरतपुर की एक और शख्सियत सर सैयद अहमद खान से नाम से मशहूर साइम राजा साहब भी आज की इस महफिल में तशरीफ लाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान साहिब राजा भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आज के जो हमारे किरतपुर की धड़कन हरदिल अजीज चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे आज के इस दरगाह के लिए जो एक बेशकीमती काम हमारे विधायक जनाब मनोज पारस जी ने इस किरतपुर को दिया है, हम इनका खैर मकदम करते हैं। और आज इसी की खुशी में, क्योंकि हमने ये आज का दिन ही रखा कि आज के दिन ही हम इसका इब्तिदा हमारे किरतपुर के चेयरमैन, हमारे नगीना के विधायक और हमारे हरदिल अजीज साइम साहब जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं के कर कमलों द्वारा आज का इस प्रोग्राम का जो हमारे जो दरगाह का सौंदर्यकरण 50 लाख रुपए में किरतपुर के लिए हमारे विधायक मनोज पारस जी ने इस दरगाह को दिया है, हम इनका खैर मकदम करते हैं। मैं दरगाह कमेटी की तरफ से, पूरी दरगाह कमेटी की तरफ से, पूरे बिरादराने किरतपुर की तरफ से और पूरे किरतपुर की तरफ से जनाब मनोज पारस जी का, जनाब अब्दुल मन्नान साहब का, जनाब साइम साहब का, जनाब राशिद साहब का, जनाब लाल साहब का और जनाब आबिद सादा नशीद साहब से गुजारिश करूं और साइम साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें।
जोरदार तालियां हमारे जनाब मनोज पारक जी का, जनाब साइम साहब का और हमारे किरतपुर के चेयरमैन जनाब अब्दुल मन्नान साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आज बड़े मुसर्रत की बात है, आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे माननीय विधायक मनोज पारक जी के कर कमलों द्वारा जो उन्होंने इस दरगाह के लिए 50 लाख रुपए देने का काम किया, हम इनका खैर मकदम करते हैं। वो भी पिंडाल के अंदर आ जाए। आज देख सकते हैं यहाँ पे दरगाह पे हम मौजूद है और यहाँ पे जो है चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब और साइम राजा साहब और वहीं विधायक जी भी यहाँ पे मौजूद है और शब्बन जुनैदी साहब भी यहाँ पे और पूरी टीम इनकी मौजूद है यहाँ पे। अब बात करते हैं ये दरगाह को लेके, जैसे बात कही गई थी कि 25 लाख रुपए विधायक जी की तरफ से दिए गए थे, जिसके चलते हॉल अब बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे क्षेत्र में किरतपुर में दादा गुलाम मोइनुद्दीन की जो मज़ार है, ये एक बहुत लोगों में इसका एक बहुत लोग इसको बहुत मान्यता है और बहुत आस्तिक रूप से इस लोगों को देखते हैं। और जब यहाँ पर उर्स होता था हर साल, तो यहाँ पर बैठने के लिए हॉल नहीं था, ये फर्श भी नीचा था, इसमें बहुत सारे काम की ज़रूरत थी। आप सब लोगों ने, जो दरगाह की कमेटी है, सज्जादे साहब हैं, उन लोगों ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, साइम भाई ने, राशिद भाई ने, सब्बन भाई ने, लाल भाई ने, जो भी लोग यहाँ पर आस्था रखते हैं, उन सब ने मुझसे इस बात को कहा कि इसका अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो एक लोगों की सुविधा का बहुत अच्छा है वो हो जाएगा और उसमें जो लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं उनको ये सुविधा रूप मिलेगी। उसी क्रम में हम लगातार प्रयास में थे। पहले एक बार हमने 25 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत कराए, लेकिन 25 लाख में ये काम पॉसिबल नहीं था, तो फिर हमने इसको बढ़ा करके कोशिश की कि इसे किसी योजना में ला के 25 लाख रुपए अपनी निधि से और 25 लाख रुपए सरकार से स्वीकृत करा करके ये इसका सौंदर्यीकरण का काम पूर्ण हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से जैसा भी काम हुआ है आपके सामने है। मुझे लगता है पब्लिक से आप पूछें कैसा काम हुआ है भाई, सब लोग संतुष्ट, तो ये काम अच्छा हुआ है जिससे सब लोगों को सुविधा मिल सके और इसलिए वो 25 लाख नहीं 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए। चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब भी यहाँ पे है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज ये जो विधायक जी ने अपनी निधि से और सरकार द्वारा जो काम कराया है उसकी पूरे शहर में सराहना है और उसके लिए मैं भी और हमारे शहर किरतपुर के सभी लोग विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर के लोग आते थे उर्स पे, तो उनके ठहरने की व्यवस्था मुकम्मल नहीं थी मजबूत वाली। अब बेहतरीन व्यवस्था हो गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। साहिब राजा साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो इंसान कोशिश करता है और एक दिल से कोशिश करता है, क्योंकि ये शहर के लोगों की एक डिमांड थी, लेकिन मंत्री जी ने जो प्रयास करा है उसमें सभी साथियों का बड़ा वो रहा, चेयरमैन साहब का भी रहा, शब्बन भाई का रहा, सबका रहा, सभी साथियों का। लेकिन मंत्री जी का जो प्रयास है, मैं उस प्रयास को दिल की गहराई से बहुत बहुत सलाम करता हूं, क्योंकि ऐसा प्रयास के बार बार इस सरकार के अंदर फाइल कैंसिल होती रही और विधायक जी की जो लगन थी, विधायक जी उसके पीछे भागते रहे। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनके प्रयास को मैं बार बार सलाम करता हूं, क्योंकि यहाँ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। आपने हमारी आस्था का सम्मान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहर किरतपुर जो लोग इस दरगाह पे आते हैं
उनकी एक कोशिश थी, एक ख्वाहिश थी कि दरगाह के अंदर एक ऐसा प्रांगण तैयार हो कि जिसमें जो है जो मेहमान आए वो आराम कर सकें। और आपने जो ये प्रयास को जो कामयाब कराया है, मैं दिल की गहराई से सभी की तरफ से, अपनी तरफ से आपका बेहिंता शुक्रगुजार हूं। और आपने जो कार्य करे हैं वो कार्य जो है वाकई आपके प्रयास से हर कार्य जो है आपका सलाम लायक है। खुदा हाफिज। शपथ जुनैदी साहब भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो है एक्टिव है और युवा इन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी एक ख्वाहिश थी, चेयरमैन अब्दुल मन्नान, साइम साहब, राशिद साहब, लाल साहब, हम इनके पास कंटिन्यू लखनऊ जाते रहते थे कि विधायक जी ये काम कराओ। विधायक जी पे जब ये निधि आई दूसरी किस्त में तो विधायक जी ने 25 लाख रुपए मंजूर कर दिए, मगर जब विधायक जी ने अधिकारियों को बुलवाकर यहाँ की नाप तोल कराई तो 25 लाख रुपए में काम नहीं हो पा रहा था और काम लगभग 55 लाख रुपए का बैठ रहा था। तो विधायक जी ने बहुत अथक प्रयास करके 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए मंजूर कराए और हमारा यह काम पूरा हो गया। मगर अभी हमारा यहाँ पर दिल नहीं भरा। इंशाल्लाह दुआ करो, अगर सरकार आई तो इस आस्थाने का काम भी हम मिलजुल कर विधायक जी के साथ कराएंगे इंशाल्लाह। अब्दुल मन्नान और साइम राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो पूरी टीम यहाँ पर आई है, मैं उन सबका दिली इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे आस्थाने पे वो काम किया है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी हर मुश्किलात को इनकी आसान फरमाए और ज़मीनी आसमानी आफत बलाओं से इनकी हिफाजत फरमाए। मैं इनके लिए इतनी दुआ करूँगा, जो इन्होंने ये रौनक बख्शी है इस खानखा को, अल्लाह इनके घरों को, इनके सब चीज़ को चमका दे, ऐसी हमारी यही दुआ है। और बहुत बहुत मैं अपने भाई की तरफ से और तमाम दरगाह के खादिमों की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राशिद भाई, लास्ट में बस आपसे पूछूंगा, क्या कहना चाहेंगे? जो काम हमारे विधायक जी और चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब और साइम राजा साहब के प्रयासों से हुआ है, हम सारा महल्ला और पूरा किरतपुर इनका शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब अगर ये सरकार आती है हमारी, तो मनोज पारस जी एक बार फिर दोबारा मंत्री बनेंगे और यहाँ इससे ज्यादा काम कराएंगे। थोड़ा बच्चों को। इसके बाद मन्नान भाई, इसके बाद साइम भाई, इसके बाद हमारे शेख जाहिद साहब, इसके बाद जनाब राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रियासत लाल भाई कहाँ है? लाल भाई, रियासत लाल भाई। और पुरुषोत्तम पारस जी कहाँ है? कुलवीर सिंह, जिन्होंने जो दरगाह के निर्माण में जो ठेकेदार है कुलवीर सिंह, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मेहरबानी करके कुलवीर सिंह इनको देखते हैं। मेरा माइक वो रखा पुरुषोत्तम पप्पी, इधर आइए आप। लाल भाई कहाँ है? मेरा सभी के वरिष्ठ पत्रकार मेहरबान साहब, मैं फराज भाई से भी, फराज साहब से भी गुजारिश करूंगा, फराज साहब भी आए, उस्मान ठाकुर साहब, अयाज साहब तशरीफ ला चुके हैं, मेहरबानी करके। ये हमारे दोनों अंगरक्षकों की भी दस्तार बंदी हुई है। सभी हजरात से एक बार फिर मौजबाना गुजारिश, ये जो चीजें होती हैं इसको क्या कहा जाता है? इसे फुल शरीफ, आज सरकार का विशाली फुल शरीफ है। जो पर्दा करते हैं, पर्दे का जो टाइम होता है, समय होता है, जिस टाइम आपने पर्दा किया है, ये उस टाइम पे हम ये फुल शरीफ करते हैं अपने लोगों की उसमें दुआ मफरत के लिए और उनके उसके लिए। साबरी सज्जादा, साबरी सज्जादा, साबरी सज्जादा, साबरी सज्जादा, साबरी सज्जादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وسيدنا وشفينا وكريمنا ورحمنا ورحيمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومن جانا ومأوانا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوقاء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوص في الله والقلم سيد العرب العجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى القائم جميل الصيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين سبيل المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين
مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله هل جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सैयद मुकर्रम सामिया रास्ता सीधा चला के वास्ते रहम कर अल्लाह गाते किबरिया के वास्ते सैयद सकलैन साहिया के वास्ते मुफलो पूरी तरीक़त है मुअज़्ज़म सामिया रास्ता सीधा चला के वास्ते कर मुझे रंगीन अपने रंग में बोला मोहम्मद शारी पेशवा के वास्ते असरो यार गुलामाने मोहम्मद ने मेरा सा गुलाम अहमद फकीर दिलवा के वास्ते हो हिदायत बासरियत और तरीक़त की मुझे वास्ते शब्दी रदी दो सवा के वास्ते मार्फत की अपनी तुमत को खुदा कर सा मुहज्जिदीन मिल्लत इस्लाम के वास्ते हो दे यार तुम पे बाबर रहमत को जरा अस्त पहले मौलवी पधारी के वास्ते तंग हुआ हूँ थक रहा हूँ इस पति मंजिल है दूर देखना मदर मुझे आगा कर ज़ाहिर व बातिन मेरा आसना और नफस साम ज़फ़र मीर साहब रहनुमा के वास्ते देहरा दिला मौत ग़फलत से बचा शायाद से अपना मरहबा के वास्ते हर कोई श्याम यार दे मुझे इससे निजात साज मानो रमी साहब सफ़ा के वास्ते हिजरी ने मुझको सताया दे मुझे जामे इंसान शेख आजम खुद सानी बाया के वास्ते हमारा बख्श दे किसकी मुझे हमारा बख्श दे किसकी मुझे सागरी तीर कामिल बासबा के वास्ते बंदगी के लुत्फ दे और आसनाई के मजे शेख गंगोई मोहम्मद खान सा के वास्ते जान दिल का मुझबा तो वही पर सादिक रहे आखिरी दम से सादिक मुक्तदा के वास्ते रखी दायत पर मुझे साबित कदम रखने करीम मुझसे ही पीर कामिल मामा के वास्ते दीन दुनिया की राही करता दौलत में सारी नाम दीन के वास्ते मुर्तरी दोरो फलक रहम कर अल्लाह रहीम शाह जलालुद्दीन अहमद पेशवा के वास्ते जुल्मत गम दूर हो नूर इल्फा होता अपने कुद्दुस ताबे असलिया के वास्ते चाशनी मार्फत से काम दिल हो मेरे यार शाह मोहम्मद आरिफ़ अब्बासिबा के वास्ते मुर्गे दिल को नूर का अपने तो परवाना बना आरिफ़ अहमद चिराग़ अत्या के वास्ते मुस्ताक हूँ मैं तू दिया अपने जमाले पाक को शेख अब्दुल हक हबीबे किबरिया के वास्ते अपने दामे इश्क़ देकर मुब्तला मुझको खुदा शाह जलालुद्दीन कबीर औलिया के वास्ते मसरक़े मोरे हकीकत करती थी तारीख को शेख शमसुद्दीन शमसुल औलिया के वास्ते या अहद हरदम हुज़ूरी हो तेरे दरबार की मखदूम अलाउद्दीन शामिर बाशिफा के वास्ते या अहद हरदम हुज़ूरी हो तेरे दरबार की मखदूम अलाउद्दीन शामिर बाशिफा के वास्ते या अहद हरदम हुज़ूरी हो तेरे दरबार की मखदूम अलाउद्दीन साबिर बाशिफा के वास्ते कृष्णा लम्हू सरबते दीदार का सागर किला हज़रत गनिया सगर अहले खुदा के वास्ते इस्तिक़ामत करता अल्लाह गर्दी से बचा खुदबुद्दीन देवी साहब सफ़ा के वास्ते रहम कर मुझ पर खुदा बहरे मोइनुद्दीन वली शाहिद दस्तान इमामुल औलिया के वास्ते राह दिखला वारा हूँ दस्तरंज में शेख उस्मान हाँ राह बदे राह वदा के वास्ते अल्लामा इब्न तिलमीज़ अल्लामा ज़िंदुल हाजिर शरीफ अत्या के वास्ते
हुब्बे अहले बैत में तामर करो साबित कदम हजरत महबूब की पारसा के वास्ते सूरत याकूब सोदे इसको कर अपना था ख्वाजा यूसुफ नासिरुद्दीन पारसा के वास्ते कर मुशर्रा तू मुझे दीदार अहमद से खुदा वो मोहम्मद आसिफ खैरुल वरा के वास्ते पार कर कसी को मेरी मौज मुझे खुदा इस अभी अब्दाल अहमद के इस्लाह के वास्ते कर मेरे दिल को मरबर नूर से कुरान के शाबू इसहाक शामी बासिफा के वास्ते कर किसी गर्दों से यारब तंग है मुझ पर जमीन रहम कर मकसद दिल अख्तियार के वास्ते हिफ्ज़ में रखना मुझे जो रोज ज़माने से सदा बूह बिरा ख्वाजा बसरी पारसा के वास्ते मुब्तलाए दामी स्याहू खुदा तुझे बचा हजरत ख्वाजा वजीफा मुक्तदा के वास्ते सदक़न यारब पहले मुस्तफ़ा हुए निगाह शाह इब्राहिम पर बादशाह के वास्ते कि बाय हारिस को नकल ज़ाद दुनिया में हसीर तारक दुनिया पर पार सके वास्ते रख मुझे तौहीद पर साबित कदम रब्बुल अब्दुल वाहिद मादनेल में हया के वास्ते साथ बिल खैर हो मेरा इलाहुल आलमीन शाह हसन बसरी इमामुल अस्फिया के वास्ते है तेरे दरबार आने में मेरी ये इल्तिजा हर तू पर मुश्किल मेरी मुश्किल बुझा के वास्ते साहिद मकसूद से हम दोस्त करदार में सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते या इलाही दे मुझे हर रंजों से तू निजात खौस आदम पीर मुर्शिद रहमा के वास्ते मूसा का जिक्र वस्करी व इमाम की रोदा के वास्ते मैं बहुत हैरान हूँ कर रहे फिर मुझ पर नजर जा फिर बाकर सरदा के वास्ते और जो जिंदा दरस आजी का हुए खुदा है तेरी फरियाद जैनुल के वास्ते हर तरह से फौज हमने आन कर घेरा मुझे दे पना या रब शहीद करबला के वास्ते ये खुशी दिल को मेरे सर शब्द कर नखले मुराद इजगर खता संतावा के वास्ते बुलबुले बागे मदीना कुर्रत लहने रसूल यानी बीबी फातिमा खैरुल निसा के वास्ते मुश्किलें दार तू आसान कर मुझ पर खुदा उस अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा के वास्ते दो जहां में हजरत उस्मान की रूह से मुझे मत जल्दी दो तू साहब के वास्ते फजल के हाथों से मुझको मेवाए मकसद चला उस उमर फारूक दिल बेरिया के वास्ते दूर कर रंजो दिल है सब मुझको बेकली उससे सिद्दीक अकबर बासिफा के वास्ते मुर्गो महशर दोनों मेरी ख्वाजानी किश्ती है ओ खुदावंदा के वास्ते जो पढ़े इसको सदा सब उसकी बरला मुद्दा मुक्तदा वालिया के वास्ते इश्क के मैदान में अवलाद रखना है खुदा मखदूम अलाउद्दीन साबिर औलिया के वास्ते आक़िबत बिल खैर हो मेरी तुफहरे मुस्तफ़ा फिर मुर्शिद हादी रहनुमा के वास्ते या इलाही कर तू नामों की बरकत से कबूल हाथ उठाता हूँ तेरे आगे दुआ के वास्ते या इलाही मजबेले पीर मुर्शिद जनाब सुबह सैयद मुकर्रम सामिया हजरत मोहतरम सामिया तीर्थी सामी बदे जिल्लो अपने मोहम्मद और अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पंजन पाक वो पाँच यार पाक वो पीर जाम की मोहब्बत अदा फरमा मोहम्मद नबी दुनिया ये बरदान सुमामीन वाकला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिरागे रोशनाई चिश्तिया रोशनाई और शैतान रजीम अल्लाह अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।